हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कोमल जांगड़ा। वेलकम टू लर्न मैथ्स। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के इंट्रोडक्शन के बारे में, जिसका पहला टॉपिक है सबसेट्स। नाउ लेट्स स्टार्ट। नाउ व्हाट इज सबसेट? अ सेट A is said to be a subset of B if every element of A is also an element of B। मैंने क्या बोला है कि कोई एक सेट A है, वो B का सबसेट कब कहलाएगा? जब A के सारे एलिमेंट B में भी प्रेजेंट हों। लेट अस टेक फॉर एन एग्जांपल। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, एक सेट ले लिया हमने A, जिसमें कुछ एलिमेंट्स है जैसे 1 2 3 4, एंड B हमने एक सेट ले लिया 1 3 4 2 5 एंड 6। हमने एक सेट ले लिया A, एक सेट ले लिया B। अब चेक करो, A के सारे एलिमेंट्स 1 2 3 4 1 3 4 2 5 6, A के सारे एलिमेंट B में प्रेजेंट हैं, तो इसका मतलब क्या होगा? A इज़ अ सबसेट ऑफ B। इससे हम सबसेट को डिनोट करते हैं, और इसको रीड कैसे करते हैं? A इज़ अ सबसेट ऑफ B। ठीक है, डेफिनेशन क्लियर है कि ये डेफिनेशन क्या कहती है? एक सेट A B का सबसेट कब कहलाएगा? जब A के सारे एलिमेंट B में प्रेजेंट हों, तो उसे सबसेट कहते हैं, एंड डिनोटेड एज ये होता है सिंबल। इससे हम डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं इज अ सबसेट ऑफ। ओके, अब एक या फिर अब हमने एक बात बोली, A इज अ सबसेट ऑफ B इफ व्हेनेवर A बिलोंग्स टू A देन A बिलोंग्स टू B। मैंने क्या बात बोल ली है? जैसे यहाँ पे एक हमारा सेट था A, जिसके अंदर एलिमेंट्स थे 1 2 3 4। अगर मान लिया मैंने कोई 1 है, हमने A का एक एलिमेंट ले लिया 1, हमने A का एक एलिमेंट ले लिया 1 बिलोंग्स टू A। ठीक है, अब 1 बिलोंग्स टू A है और हमें ये पता है कि A इज अ सबसेट ऑफ B है, तो ऑब्वियस सी बात है वो B में भी प्रेजेंट होगा। तो इसका मतलब क्या है? ये क्या इम्प्लाई करता है कि1 B में भी प्रेजेंट होगा, या 1 B से भी बिलोंग कर रहा होगा। तो क्या इसे कैसे लिखेंगे? A इज अ सबसेट ऑफ B इफ, हमने यहाँ पे A बोला है तो हम 1 को एज अ A मान लेते हैं। ठीक है, इफ A बिलोंग्स टू A, इट इम्प्लाइज ये क्या इम्प्लाइज करता है कि A B से भी बिलोंग करेगा। इसको हम कैसे रीड करेंगे? इसको हम कैसे रीड करेंगे कि A इज अ सबसेट ऑफ B इफ A इज एन एलिमेंट ऑफ A इम्प्लाइज दैट A इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ B। ये क्या होती है हमारी सबसेट की डेफिनेशन। ओके, अब मान लो हमारे अंदर A के एलिमेंट्स हमने मान लिए ये हैं 1 3 4, और B के हमारे कुछ एलिमेंट्स है 1 2 4 5 6। अब चेक करो, A के सारे एलिमेंट्स B में प्रेजेंट नहीं हैं, तो A B का सबसेट नहीं कहलाएगा। तो इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, ये जो हमारा सबसेट का सिंबल था वो उसके ऊपर एक छोटा सा ऐसे एरो लगा देते हैं, या इसको हम ऐसे काट देते हैं, तो वो होता है A इज़ अ नॉट सबसेट ऑफ B। अब एक नोट है कि A टू बी अ सबसेट ऑफ B ऑल दैट इज नीडेड इज दैट एवरी एलिमेंट ऑफ A इज इन B। हमारी कंडीशन क्या है कि A B का सबसेट कब कहलाएगा? जब A के सारे एलिमेंट एवरी एलिमेंट इज इन B, A के सारे एलिमेंट B में प्रेजेंट होंगे, तभी कहलाएगा A इज अ सबसेट ऑफ B। इट इज़ पॉसिबल डैट एवरी एलिमेंट ऑफ B मे और मे नॉट बी इन A। हाँ, ये पॉसिबल हो सकता है कि B के सारे एलिमेंट A में प्रेजेंट ना हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं।
ये लिखा है ना मे और मे नॉट बी ना ए, बट अगर ए बी का सबसेट है तो ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब मान लो कि है ना, अब क्या लिखा है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज ऑल्सो इन ए देन बी इज अ सबसेट ऑफ ए। अब मान लेते हैं कि ए के हमारे कुछ एलिमेंट्स हैं ये 1 2 3 4, ठीक है, और बी के हमारे एलिमेंट्स हैं कुछ ये 1 4 2 एंड 3। ओके, अब चेक करो, ए तो बी का सबसेट है क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं, पर एक बात और ध्यान दो कि बी के जो एलिमेंट्स हैं वो ए में भी प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो ये हम यहाँ लिख सकते हैं कि बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। और हमें एक बात और पता है कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, हमें एंड बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए एंड ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, तो ये क्या इम्प्लाई करता है कि ए इज इक्वल टू बी। चेक करो, ए के एलिमेंट्स और बी के एलिमेंट्स दोनों एक दूसरे में प्रेजेंट हैं, तो इसका मतलब सबसेट सेट ए एंड सेट बी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये होता है टू वे इम्प्लीकेशन, जिसे हम बोलते हैं इफ़ एंड ओनली इफ़। ठीक है, इसका मतलब ये होता है अगर ए इज इक्वल टू बी है तो ये कंडीशन अपने आप फुलफिल हो रही होगी कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। अगर हमारे पास ये कंडीशन है, हमारे पास ये प्रेजेंट है कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए, तो ए इज इक्वल टू बी भी होगा कि दोनों सेट सेम होंगे। तो यही बात यहाँ लिखी है, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज ऑल्सो इन ए देन बी इज अ सबसेट ऑफ ए। इन दिस केस ए एंड बी आर सेम सेट्स, वो क्या होंगे, सेम होंगे। सो डैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए इफ़ एंड ओनली इफ़ ए इज इक्वल टू बी। ओके, अब हमने यहाँ पे देखा कि ए बी इज अ सबसेट ऑफ ए एंड ए इज अ सबसेट ऑफ बी। इसका मतलब ए इज इक्वल टू बी है। ठीक है, तो ये दोनों आपस में इक्वल है, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हो, ए इज इक्वल टू ए, या फिर ए इज अ सबसेट ऑफ ए। क्योंकि दोनों के एलिमेंट सेम हैं तो दोनों ही सेट सेम है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, ए इज अ सबसेट ऑफ ए एंड बी इज अ सबसेट ऑफ बी, कि वो ए खुद का ही सबसेट है, ए सेट खुद का ही सबसेट है। तो यहाँ ये बात, ये यहाँ पे रिजल्ट क्या निकल के आया कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, हर सेट खुद का सबसेट होता है। ठीक है, सेकंड रिजल्ट क्या है, एम्प्टी सेट हैज़ नो एलिमेंट्स देन फाइव इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट के अंदर मैंने तुम्हें बताया था कि एम्प्टी सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। अब मान लो फाइव है, तो फाइव क्या होता है कि ये एक एम्प्टी सेट है। अब मान लो जैसे ए हमारे में कुछ एलिमेंट्स है 1 2 3 4, अब मैं यहाँ 5 लिखूँ या ना लिखूँ तो ज़रूरी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि 5 हर सेट का सबसेट होता है। ओके, तो ये दो रिजल्ट याद रखना कि एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ एंड एम्प्टी सेट या फिर 5 इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, अब बात आती है, हमारा सेकंड टॉपिक है सबसेट ऑफ अ सेट ऑफ रियल नंबर्स। ओके, अब यहाँ पे ये n स्टैंड्स फॉर नेचुरल नंबर। अब एक बात ध्यान दो, n क्या होता है, यहाँ पे हमारा टॉपिक क्या है, सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के जो सबसेट हैं वो कौन कौन से हैं, कौन कौन से प्रेजेंट है। n क्या होता है, n कहाँ से स्टार्ट होता है, ये होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जिसका होता है 1 1 2 3 एंड सो वन। और w क्या होता है, होल नंबर, जो कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से, 0 1 2 3। एंड z क्या होता है, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में क्या होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स, जो क्या होते हैं -3 -2 -1, यहाँ भी सो ऑन यहाँ -इन्फिनिटी तक होते हैं। एंड 0 1 2 3। ठीक है, और क्यों क्या होते हैं हमारे रेशनल नंबर्स। ठीक है, और r क्या होता है, रियल नंबर्स। तो ध्यान दो कि जो नेचुरल नंबर होता है, अब देखो, अब मैं तुम्हें दो केस लेते हैं, जैसे नेचुरल नंबर और होल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर के सारे एलिमेंट, नेचुरल नंबर एक सेट है मान लेते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर के सारे एलिमेंट्स
W के अंदर प्रेजेंट है, तो इसका मतलब क्या होगा, N इज अ सबसेट ऑफ W। अब चेक करो W और Z, अब W के सारे एलिमेंट्स Z में प्रेजेंट है, तो क्या होगा, W इज अ सबसेट ऑफ Z। अब Q के अंदर हमारे इंटीजर्स भी होते हैं जो P/Q की फॉर्म के होते हैं। अब Z को हम ऐसे भी लिख सकते हैं -3/1, -2/1, -1/1, तो क्या हो गया, P/Q के फॉर्म के, और ये सभी रेशनल्स में प्रेजेंट होते हैं, तो Z क्या होंगे, सबसेट ऑफ Q। और रियल नंबर्स के अंदर सभी प्रेजेंट होते हैं, तो Q इज द सबसेट ऑफ R। तो ये बात याद रखना कि सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स में ये सभी प्रेजेंट होते हैं। और एक और होता है इर्रेशनल नंबर, जिसको हम T से डिनोट करते हैं, और T किसका सबसेट होता है, रियल नंबर का। ओके, अब बात आती है इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ R। ठीक है, यहाँ पे R क्या है, ये रियल नंबर। अब हम एक नंबर लाइन ले लेते हैं जैसे, ठीक है, नंबर लाइन ले ली हमने, यहाँ 0 है, यहाँ -1, -2, -3, यहाँ भी कुछ है, 1 2 3 एंड ऐसे ऐसे करके कुछ है, सो ऑन। अब चेक करो, यहाँ पे इनके बीच में भी और प्रेजेंट होंगे नंबर्स, यहाँ इनके बीच में भी और प्रेजेंट होंगे नंबर्स, तो ये सभी क्या हैं, रियल नंबर्स हैं। तो एवरी नंबर ऑन अ नंबर लाइन इज अ रियल नंबर। मैंने क्या बोला, एवरी नंबर ऑन नंबर लाइन इज अ रियल नंबर। या फिर मैं इस एक बात से और कह सकती हूँ, एंटायर नंबर लाइन इज इक्वल टू रियल नंबर, कि हर एक नंबर जो नंबर लाइन पे प्रेजेंट है वो क्या है, एक रियल नंबर है। तो मैं इसका अगर एक छोटा सा पार्ट ले लूँ, वो क्या होगा, रियल नंबर का सबसेट ही हो। चेक करो, पूरी नंबर लाइन ही रियल नंबर है, तो इसका छोटा सा पार्ट भी रियल नंबर के अंदर ही प्रेजेंट होगा, और वो क्या होगा, सबसेट होगा। तो मान लेते हैं, और ये जो हमने पार्ट लिया है, यही पार्ट क्या कहलाता है, इंटरवल। ठीक है, अब चेक करो, जैसे मैंने ये ले लिया 1 2 एंड 3, ये मैंने एक पार्ट ले लिया छोटा सा, ठीक है, और ये क्या है, रियल नंबर का सबसेट है, ये क्या है, रियल नंबर का सबसेट है। ठीक है, अब मैंने एक पार्ट ले लिया, ठीक है, अब मैं इसे ऐसे लिखूं, ये हमने एक पार्ट लिया है, तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि x belongs to x is such that 1 less than x and greater than x is greater than 1 and less than 3। अब बात यहाँ ये आती है, ये 1 इसके अंदर इंक्लूड है या नहीं है, 3 इसके अंदर इंक्लूड है या नहीं है। तो यहाँ सिर्फ सारा खेल किस चीज़ का है, इंक्लूज़न का और एक्सक्लूज़न का, कि इसे इंक्लूड करना है या नहीं करना है। तो क्या होता है मैं बताती हूँ, 4 केस बनते हैं। पहला केस क्या बनता है, ये हमारी नंबर लाइन है, ये हमारा 1 2 3, ये हमने एक इंटरवल लिया है, ठीक है, ये होता है नोड होता है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये नंबर लाइन पे प्रेजेंट नहीं है, मतलब 1 के बाद और 1 से ग्रेटर एंड 3 से स्मॉलर प्रेजेंट है। 2 1 2 एंड 3, ये होता है, इसे तुम डॉट बोलो और डार्क,
कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। अब देखो ये इसका मतलब क्या होता है नोड का, कि 1 प्रेजेंट नहीं है, और डॉट का या फिर डार्क का मतलब क्या होता है कि 3 प्रेजेंट है, ठीक है। नोड का मतलब होता है कि वो प्रेजेंट नहीं है, और डार्क का मतलब क्या होता है प्रेजेंट है। 3 1 2 3। ऐसा भी हो सकता है कि वो दोनों ही प्रेजेंट हो, ठीक है, दोनों ही प्रेजेंट हो। 4 क्या 1 तो प्रेजेंट है बट 3 प्रेजेंट नहीं है। तो इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे मतलब इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, x इज सच डेट x, यहाँ x 1 से तो बड़ा है बट 3 से छोटा है, ठीक है। मैं एक बार पहले लिख देती हूँ फिर समझाती हूँ। 1 एंड लेस देन और इक्वल टू 3। इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेस देन और इक्वल टू 3। x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेस देन 3। मैंने क्या बोला है कि 1 प्रेजेंट नहीं है और ना ही 3 प्रेजेंट है, तो इसको कैसे लिखेंगे, x इज सच डेट x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 3। यहाँ हमने इक्वल टू का साइन नहीं लगाया है, तो इसका मतलब कि 1 से बड़े हैं और 3 से छोटे हैं, ठीक है। दूसरे वाले केस में कि 3 प्रेजेंट है 1 प्रेजेंट नहीं है, कि तो फिर इसे हम कैसे लिखेंगे, x इज ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 इस वजह से लिखेंगे क्योंकि 1 प्रेजेंट नहीं है, 1 से बड़े नंबर प्रेजेंट हैं, चाहे वो 1.1 ही क्यों ना, 1.11 ही क्यों ना प्रेजेंट हो, बट 1 प्रेजेंट नहीं है, ओके। और 3 प्रेजेंट है तो इसके नीचे हम इक्वल टू का साइन लगा देंगे, जिसे बोलते हैं x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन और इक्वल टू 3, ठीक है। और इसे हम कैसे लिखेंगे, 1 और 3 ऑल बोथ आर प्रेजेंट, तो इसको लिखेंगे x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 एंड लेस देन एंड इक्वल टू 3। यहाँ पे 1 प्रेजेंट और 3 प्रेजेंट नहीं है, तो इसको बोलेंगे x इज सच दैट x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 एंड लेस देन 3। तो जब दोनों ये प्रेजेंट नहीं हो तो इसको बोलते हैं हम ओपन सेट, और इसको ऐसे लिखते हैं 1 एंड 3। इसको क्या बोलते हैं, इन ब्रेसेस को, इस सेट को क्या बोलते हैं हम, ओपन सेट। इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 एंड 3 कि ये ब्रेसेस ऐसे बाहर की तरफ खुली हुई हैं, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट, और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि 1 इसको बोलते हैं हाफ ओपन 1 एंड हाफ क्लोज 3, ठीक है। और इसको ऐसे लिखते हैं 1 एंड 3। ये रिप्रेजेंट करते हैं कि प्रेजेंट है, और ये रिप्रेजेंट करते हैं, ये ब्रेसेस क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि प्रेजेंट नहीं है। इसको बोलते हैं हम क्लोज सेट। अब समझ में आएगा कि ओपन सेट को हम ऐसे क्यों लिखते हैं, क्योंकि हम क्लोज सेट को ऐसे लिखते हैं और ओपन को हम बाहर की तरफ ओपन कर देते हैं, तो ये ओपन सेट हो जाता है। पर मोस्टली हम इसे ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे सर्कल ब्रेसेस में। और इसको वहाँ पे 1 प्रेजेंट है तो 1 प्रेजेंट है तो इसको ऐसे लिखेंगे, 3 प्रेजेंट नहीं है तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, और इसको हम वही हाफ क्लोज 1 एंड हाफ क्लोज 3, हाफ ओपन 3, ओके। अब बात आती है पावर सेट की। पावर सेट क्या होता है, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। एक सेट ए के सभी सबसेट्स का कलेक्शन क्या कहलाता है, पावर सेट ऑफ ए। एक एग्जांपल लेते हैं, ए हमने मान लिया कि 1 एंड 2। ए हमारे एक सेट है जिसके अंदर 1 एंड 2 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, तो इसका पावर सबसेट क्या होगा, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स। तो इसका 1 2
1 and 2 and 5। मैंने क्या लिखा कि 1, अब चेक करो 1 एक सेट है और ये 1 2 सेट है, तो 1 इसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, ठीक है। तो क्या होगा, 1 क्या होगा, इसका सबसेट होगा, ऐसे 2 इसका सबसेट होगा। और मैंने तुम्हें पीछे रिजल्ट बताया था कि यह रिजल्ट बताया था मैंने तुम्हें कि एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, एक सेट खुद का ही सबसेट होता है। तो यहाँ पे 1 2 भी इसका सबसेट होगा। और 5 क्या होता है, एवरी एम्प्टी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है। तो इसके ये 4 पॉसिबल सबसेट्स होंगे, जो ये क्या होंगे, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स, ठीक है। इन PA एवरी एलिमेंट इज अ सेट, क्या होता है, मैंने क्या बोला, एवरी एलिमेंट इज अ सेट। ये 1 और 2 इसके क्या थे, एलिमेंट्स थे। और यहाँ देखो क्या 1 क्या है, एक सेट है, यहाँ एक 2 क्या एक सेट है। तो क्या बोल रहा है, इन PA क्या है, PA क्या है, पावर सेट ऑफ A। PA क्या है, एवरी एलिमेंट इज अ सेट, हर एक एलिमेंट सेट होता है। इफ़ A इज इक्वल टू 1 2, ये मैंने आपको बता दिया कि इसको हम कैसे लिखते हैं, ठीक है। अब इसको, अब मान लो इतना बड़ा सेट आ जाए 1 2 3 4, एक हमारे पास ये एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 4। अब इसे हम ऐसे थोड़ा लिखने बैठेंगे, पहले 1 लिखा, फिर 2, देन 3, देन 4, देन ऐसे 2 को कंबाइन करेंगे 1 2, फिर 1 3 1 4 2 3 2 4। तो ऐसे तो लिखेंगे तो इतने सारे बन जाएंगे। अब मान लो ये तो 1 2 3 4 था, ऐसे कोई और एक एग्जांपल हो जिसके अंदर ये सभी एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 और ऐसे आ जाए, इसके सब पावर सेट लिखो। तो क्या ये इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, NPA। N क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ A, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ A, वो क्या होता है 2 टू द पावर M। और यहाँ पे M क्या होता है कि कितने एलिमेंट्स हैं। अब जैसे यहाँ पे 2 एलिमेंट्स थे, 1 और 2 2 एलिमेंट्स थे, तो 2 टू द पावर 2 क्या हो जाएंगे 4। हमारे पास क्या आया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सॉरी यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन नंबर ऑफ सबसेट्स इन अ पावर सेट ऑफ A। ये हमारे पास, ये हमारे सबसेट आए, कितने आए 4 सबसेट आए, ठीक है। अब बात आते हैं यूनिवर्सल सेट की। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, इन एनी कॉन्टेक्स्ट बिगेस्ट पॉसिबल सेट इज़ अ यूनिवर्सल सेट। हर किसी भी कॉन्टेक्स्ट में जो एक बिगेस्ट पॉसिबल सेट होगा वो एक यूनिवर्सल सेट होगा। मान लेते हैं हम इंटीजर्स ले लेते हैं z, तो z से बड़ा तो रेशनल नंबर है, क्योंकि z क्या है, q का सबसेट है, और q से ही बड़ा क्या है, रियल नंबर है। तो यहाँ पे रियल नंबर क्या हो जाएगा हमारा, रियल नंबर क्या हो जाएगा हमारा यूनिवर्सल सेट। और मान लो z और q में ही बताना हमें कौन सा क्या है, z और q में, तो q क्या हमारा होगा क्या, यूनिवर्सल सेट। किसी भी कॉन्टेक्स्ट में जो बिगेस्ट पॉसिबल सेट है वो क्या होता है, यूनिवर्सल सेट। अब इसके हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, वो आपको मैं अभी बता देती हूँ। ये मैंने आपको बता दिया कि सबसेट क्या होता है, एवरी एलिमेंट ऑफ A इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ B, देन A इज अ सबसेट ऑफ B। ये मैंने आपको सारा अभी थ्योरी में बता दिया। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये आप सोल्व कर लेना। अगर कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। और इसके एक्सरसाइज 1.3 हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। Please do like, subscribe and share. Thank you so much.